ओके। कुछ क्वेश्चंस अपन लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, और ये क्वेश्चन बेसिकली मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको किसी एक पीएससी लेवल के एग्जाम्स में जाने से पहले रिवाइज कर लेने चाहिए, चाहे आप बॉटनी से हो, जूलॉजी से हो या बायोलॉजी से हो। हाउ मेनी क्लासेस ऑफ द इम्यूनोग्लोबुलिन्स आर देयर? सिंपल क्वेश्चन है आपके आईजी मैगडा के बारे में। IgMEGDA, जिसमें इसके लिए कहा जाता है कि सिक्रेशंस में अवेलेबल है। इसके लिए कहा जाता है मोस्ट अबंडेंट इम्यूनोग्लोबुलिन मॉलिक्यूल। इसके लिए कहा जाता है सबसे ज्यादा ताकतवर और सबसे बड़ी एंटीबॉडी। और ये वाली एंटीबॉडी हो गई आपकी एलर्जी वाली। तो MEGDA याद रखने का तरीका, इनमें से कौन सा कोएंजाइम जो है वो सही ढंग से मेल तो खाता है, जिसके लिए बाहर से लेने की आवश्यकता नहीं होती। जैसे लाइपोइड्स, जिनको आपको बाहर से लेने की आवश्यकता नहीं होती, बाकी सारे के सारे चाहे आपके पायरोडॉक्सिन है, थाइमिन है, फोलेट, इनको आपको बाहर से लेना पड़ेगा। मिखेलिस मेंटेन काइनेटिक्स में अगर आप इस ग्राफ को देखो, जिसको लाइनवीवर बर्क प्लॉट बोलते हैं, ये क्वेश्चंस को आप धीमे धीमे एक बार पढ़ लेना। मैं जानबूझ के इसको स्पीडली इसलिए बना रहा हूँ कि आपका समय कम लगे। अगर आपने क्वेश्चन पेपर पूरा देख रखा है, या आप रोक रोक के इसको सॉल्व करना चाहते हैं, या बिना आवाज के करना चाहते हैं, तो एक बार उसको सॉल्व कीजिए, अपने अपने आंसर लिखिए और चेक कीजिए। लेकिन अगर आपके पास समय नहीं है और आप सीधे सीधे प्रश्न देखना चाहते हैं, तो ये मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, इसलिए कर रहा हूँ कि आप सीधे सीधे प्रश्न और उत्तर देख लें। अगर इसमें इंटरसेप्ट्स के बारे में कहा जाए, तो ये वाली स्टोरी बनती है कुछ ऐसे। ये वाला इंटरसेप्ट होता है 1/VM। ये वाला इंटरसेप्ट होता है -1/KM, और ये होता है आपका KM/VM। इन्हीं सब बारों में प्रश्न किया गया कि y का इंटरसेप्ट जो होता है KM होता है, गलत बात है। आपका जो स्लोप होता है VM/KM होता है, गलत बात है। x के ऊपर इंटरसेप्ट -1/KM होता है, सही बात है। दो रिश्तेदारों और नॉन रिश्तेदारों के बीच में आपको अगर डिस्टिंग्विश करना है, उनको अंतर करना है कि ये मेरा है नहीं है, तो ये किन रिकॉग्निशन होता है, किन सिलेक्शन होता है। अपने रिश्तेदार के लिए आप जान न्योछावर कर दें, इट इज किन सिलेक्शन। जान न्योछावर कर दें, बड़ा प्यारा सा शब्द है। इसका थोड़ा सा ख्याल रखेंगे। मैट सिलेक्शन और सेक्सुअल सिलेक्शन बेसिकली रिप्रोडक्टिव फिनोमेना है। अपोप्टोसिस क्या है? आपकी प्रोग्राम सेल डेथ कैंसर को रोकने में एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है, और अनडिजायरेबल जितनी भी सेल होती है जो काम की नहीं होती, उनको मारने का काम करता है। अ, आपका जो एरिस्टोटल था, उसने कौन सी किताब लिखी थी? हिस्टोरिया एनिमेलिया, सिस्टमा नेचुरी, और आपका सिस्टम नेचुरी तो कैरोलस लीनियस की हो गई। न्यू सिस्टमेटिक शायद हक्सले की, एक बार देख लीजिएगा। फेफड़ों की प्लूरा के बीच में एक स्थान होता है जो कि ओवरऑल कैविटी क्रिएट करता है, इट इज मीडियस्टिनम। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश और बिहार, तीनों के तीनों के बारे में याद रखना है, गेंजेटिक प्लेन में आते हैं। दक्कन पेनिसुला आपका नीचे छत्तीसगढ़ और ऑनवर्ड सारे के सारे आ जाएंगे। सेमी एरिड जोन में राजस्थान हरियाणा वगैरह आ जाएगा। वेस्टर्न घाट में महाराष्ट्र, अपना कर्नाटका, केरला, ये सारे के सारे आते हैं। ग्राफिन फॉलिकल्स की जो सारी की सारी सेल्स होती है, वो किससे जुड़ी होती है? ध्यान दीजिएगा, गैप जंक्शन। डेस्मोसोम सेल से सेल को जोड़ता है, ये प्लांट का हिसाब किताब हो गया। और ये इम्परमेबल जंक्शंस हो गए। जो वल्चर्स का कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर है, वो पिंजौर हरियाणा में फेमस चीज है, ध्यान रखना है। साइलेंट वैली, वैसे तो आपका वायनाड डिस्ट्रिक्ट पूरा का पूरा होता है। वो वाला मेनली कवर होता है। वायनाड से प्रियंका गांधी जी चुनाव लड़ी थी, राहुल गांधी जी पहले लड़े थे। इट इज पलक्कड़ ऑफ केरला। एड्रिनल कॉर्टेक्स का हाइपर सिक्रेशन हो जाए तो कुशिंग सिंड्रोम होता है। एडिसन डिजीज होती है उसके हाइपो सिक्रेशन से। डायबिटीज इंसिपिडस होता है आपका पेनक्रियास से। ग्रेव्स डिजीज होती है आपके थायराइड से। थायराइड का जो हिसाब किताब होता है, इनमें से कौन सा पाथवे एनिमल सेल में नहीं होता? इट इज ग्लाइऑक्सिलेट पाथवे, जो कि आपके जर्मिनेटिंग सीड्स के अंदर होता है। जर्मिनेटिंग सीड्स में। अगर आप पूरा का पूरा एक ये लें कि कौन सा डीएनए पॉलीमरेज में 5' to 3' एक्सोन्यूक्लियस और 3' to 5' एक्सोन्यूक्लियस दोनों होती हैं, तो इट्स द डीएनए पॉल 1। इकोलाई के केस में, जिसका जो 5' टर्मिनल वाला हिस्सा होता है, उसके अंदर ये वाली चीज होती है। और जो पीछे वाला हिस्सा होता है, उसके अंदर ये वाली चीज होती है। इसके अलावा पीछे वाला हिस्सा, जिसको क्लिनो फ्रेगमेंट भी कहा जाता है, उसके अंदर 5' to 3' पॉलीमरेज एक्टिविटी भी होती है। तो दो चीजें यहाँ पर हो गई, ये वाली, और एक चीज हो गई यहाँ पर ये वाली। ये रट्टा मार के जाना है, फेमस क्वेश्चन है। इसका इतना सा हिस्सा अगर तोड़ लिया जाए, तो इसको क्लिनो फ्रेगमेंट कहते हैं। मेरे ख्याल से आप लोगों ने पढ़ लिया होगा ये। अगला सवाल अपन जाएंगे।
सेग्रीगेशन करता हूँ, इसमें आपका जो मेंटल के जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है, उससे आपको उससे क्या पता चलता है भैया? कैरेक्टर डोमिनेंट एक्सप्रेस कर रहा था F2 जनरेशन में, आराम से जब भी 3:1 आया है। और रेसेसिव ट्रेंड अपीयर कर रहा है, आपने कहा हाँ जी हाँ, सारी की सारी बातें सच है। जो आपका चूजा है चिक एम्ब्रियो, उसका जो ब्लड आइलैंड्स है वो कहाँ पर होता है? एरिया ओपेका में। एरिया ओपेका में बेसिकली दो तरह के रीजन होते हैं, एरिया वेस्कुलोसा, एरिया बेटिलाइना। एरिया वेस्कुलोसा आपका इनर रीजन होता है जहां पर कि इस तरह के ब्लड आइलैंड्स प्रेजेंट होते हैं, और जो आपका जो एरिया बेटिलाइना है, ये आपका आउटर एरिया होता है, उसमें इस तरह के ब्लड आइलैंड्स यानी कि मेसोडर्मल ओरिजिन की चीजें नहीं होती। ग्रांड ओल्डमैन ऑफ इंटेस्टाइन, जीआरडी लैम्ब्लिया बोलते हैं। और आपका जो सेलुलर ग्रेड से अपन शुरू करें, ए सेलुलर शब्द होता है प्रोटोजोआ के लिए, सेलुलर ग्रेड होता है आपका स्पॉन्जेस के लिए, टिश्यू ग्रेड होता है आपका। सीडेंट्रेट से प्लेटफॉर्म पे आ जाओगे तो आप अगेन अभी तक टिश्यू पे चल रहे हो। थोड़ा और आगे जाओगे तो ऑर्गन, आपका प्लेटी हेलमिंथीज के बाद यानी कि निमेलमिंथीज वगैरह में आपका ऑर्गन आ जाता है। और आपका एनलिडा पर आप जाओगे तो वहां पर सिस्टम ग्रेड आ जाता है। प्लाज्मा लेमा प्लोवे ने दिया था आपके एटीपी पावर्ड पंप। वो तीन चार तरह के होते हैं, पी क्लास, वी क्लास, इट इज पी क्लास, वी क्लास, एबीसी क्लास, और एक एफ क्लास। एफ क्लास में ध्यान दीजिएगा, आपके F0 F1 पार्टिकल्स आते हैं, या CF0 CF1 पार्टिकल्स आते हैं, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में। और ये वाले आपके में आपके मेनली जो ड्रग रेजिस्टेंट प्रोटीन्स होते हैं, ये आपके लाइसोसोम में होते हैं। और ये आपका फेमस एग्जांपल सोडियम पोटेशियम एटीपीज, और अगर आप और लेना चाहो तो आपका कैल्शियम एटीपीज, ये सारे के मुख्य रूप से एग्जांपल्स हो जाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा और आगे चले जाएं। सेल डिवीजन कौन सा वाला? आपके गैमीट फॉर्मेशन का ध्यान दीजिएगा, दोनों होता है भैया, ओनली मेयोसिस नहीं होता, दोनों होता है। इनमें से सेलेक्टेबल मार्कर कौन सा है? ध्यान दीजिएगा, ये दोनों के दोनों जो है सेलेक्टिव, ये दोनों के दोनों रिपोर्टेड जीन है, सेलेक्टेबल मार्कर नहीं है। केनामाइसिन रेजिस्टेंट जीन पूरा नाम लिखा होना चाहिए था इस जगह पे। तो आपके जो एग्जाम्स में आएगा वो एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट जीन, पेनिसिलिन रेजिस्टेंट जीन, कैनामाइसिन रेजिस्टेंट जीन, नियोमाइसिन रेजिस्टेंट जीन, ऐसे कुछ शब्द होंगे। तो वो मार्कर जिनके बेसिस पे सर्वाइवल को आप डिफाइन करने का प्रयास करते हैं। आपके सामने ये वाली चीज लिखी हुई है, और इसको आपने इससे क्रॉस करवाया तो ध्यान दीजिएगा, इससे चार तरह के गैमीट बनते हैं। और ये गैमीट बनना ही अपने आप में फिनोटाइप है, ध्यान दीजिएगा इसको। अगर आपने जेनेटिक्स ढंग सही ढंग से पढ़ी, क्योंकि आप इसमें कुछ भी कर लो एक ही तरह का गैमेट बनने वाला है। तो इन चारों को आप कैसे भी करो, इससे क्रॉस करवाओगे तो यही वाले फिनोटाइप आएंगे चार तरह के। और मेरा जो आंसर जाएगा वो ये वाला जाएगा। मैटरनल इनहेरिटेंस का फेमस एग्जांपल ध्यान दीजिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए होता है, वो माँ से बच्चे में, माँ से ही आ सकता है, पिता से कुछ नहीं आने वाला है। आपका एक कलर ब्लाइंड फादर है, इसको आपने सामान्य माता से क्रॉस कराया, और इसकी इनकी जो बेटी है वो XR X होगी फॉर श्योर, इसके अलावा ऑप्शन नहीं है। इसकी शादी आपने XR Y से करवा दी, तो बेटों के कलर ब्लाइंड होने के चांस क्या है? दो तरह के बेटे होने वाले हैं, XR Y और XY, यानी कि बेटों के 50% चांस होंगे कि वो कलर ब्लाइंड होता है। एक्वेटिक रेस्पिरेशन के लिए जो ऑस्फेरिडियम होता है वो बेसिकली कीमोसेंसरी ऑर्गन होता है, और इस कीमोसेंसरी में वो फूड की टेस्टिंग करता है कि यार ये खाना सही है या नहीं है। वैसे जो कीमो परसेप्शन होता है उसमें वो केमिकल, अडर और एनवायरमेंटल चेंजेस सभी को वो देखता है। और मुख्य रूप से इसका फूड को डिटेक्ट करने का, और कोई प्रेडेटर या मैटिंग पार्टनर वहां पर तो नहीं आता, ये सब कुछ वो चेक करता है। उसके अलावा ध्यान दीजिएगा वो वाटर की क्वालिटी भी चेक करता है। तो यहाँ पर मजे की बात है, दो प्रकार के उत्तर सही है, लेकिन हम ज्यादा उस पर जाएंगे तो हम इन दो को डिलीट करेंगे। ए और डी को, बी और सी दोनों सही है, लेकिन उसमें भी ज्यादा बेहतर होगा आपका सी वाला। वैसे बी भी आप ठीक कर सकते हो। हिमोसाइनिन में कॉपर कंटेनिंग आपका कॉपर कंटेनिंग पिगमेंट है, जो कि रेस्पिरेटरी पिगमेंट है। ठीक है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स ऑफ क्रस्टेशियन, ध्यान दीजिएगा पूरी की पूरी सीरीज है इसमें। अभी के ऑर्गन में ज्यादातर में गिल्स होते हैं, लेकिन प्रिमिटिव जो क्रस्टेशियन थे उनमें बॉडी सरफेस थी। उसके अलावा इनके केसेस में दूसरी भी चीजें हो सकती है। कौन सी वाली इम्यून सेल्स जो होती है वो टीबी के अगेंस्ट मेनली काम करती थी? NK सेल्स, ध्यान दीजिएगा।
वैसे तो सारी कर सकते हैं, लेकिन टीबी के लिए मेनली आप एनके सेल्स के ऊपर डिपेंडेंट हो जाओगे। जो वर्टिब्रेट्स में यूट्रस किसका रूपांतरण है, इट इज द मुलेरियन डक्ट। जो फेमस चीज आपको याद रखनी है पूरी की पूरी थ्योरी, कि आपका जो इवोल्यूशन हुआ है वो इस प्रकार से मुलेरियन डक्ट से हुआ है, और इसमें अलग अलग कैटेगरीज, चूंकि आप इस वीडियो को देख के नोट्स बना सकते हो इसलिए मैं इसको तेजी से ले रहा हूँ। ये वाले नोट्स आप पढ़ के जाइएगा कि डुप्लेक्स यूट्रस क्या होता है, बाइपार्टाइट यूट्रस क्या होता है, बाइकॉर्निएट न्यूक्लियर यूट्रस क्या होता है, सिंप्लेक्स यूट्रस क्या होता है। फिर बर्ड्स में, रेप्टाइल्स में और कार्टिलेजिनस फिशेज में इस यूट्रस के किस किस प्रकार से मॉडिफिकेशन हुए हैं इवोल्यूशन के साथ साथ, उसको आपको ध्यान रखना है। उसके बाद फेमस चीज आ गई आपकी गोस्ट डिजीज, जो कि थायराइड का, ग्रेव डिजीज का ही एक और नाम है देखा जाए तो। इसमें आपका हाइपोसिक्रेशन का, सॉरी आई एम सॉरी, मिक्सिडिमा का एक रूपांतरण, एक दूसरा नाम है, जिसमें कि हाइपोसिक्रेशन होता है। बड़ों में अगर हाइपोसिक्रेशन हो जाए तो मिक्सिडिमा होता है, और बच्चों में अगर हाइपोसिक्रेशन हो जाए तो क्रिटिनिज्म होता है। क्रिटिस जो कि मंद बुद्धि बौने होते हैं, और मिजेट्स जो कि आपके पिट्यूटरी के डेफिशिएंसी या ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी वाले बौने होते हैं। ये मेंटली नॉर्मल होते हैं, ये मेंटली रिटार्डेड होते हैं। ठीक है। ड्रैकनक्यूलियस सबक्यूटेनियस टिश्यू को जाकर एक्चुअली इन्फेक्ट करता है। पेलेग्रा जो होता है विटामिन बी 3 की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। इन क्वेश्चंस को आप देखते जाइएगा, थोड़ा सा हो सकता है स्लो करके पढ़े, स्पीड कम रखना अपने वीडियो की। जल्दी जल्दी मैं बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे छोटा वीडियो बनाना था और आपसे मुझे सॉल्व नहीं कराना, मैं सिर्फ ये क्वेश्चंस को देख के जाइएगा। कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू ग्लूकोज 6 फास्फेट एक हेक्सोकिनेज का फिनोमेना होता है, जिसमें आप कहते हो कि भैया जी एटीपी ने अपना फास्फेट आपको प्रोवाइड करा दिया, कि ग्लूकोज आप ग्लूकोज 6 फास्फेट में कन्वर्ट हो गया। एक एक्सरसाइजिंग मसल्स में एक्सेस ऑफ पायरुवेट किस में कन्वर्ट होता है, वो थकान पैदा करता है। थकान पैदा करने के लिए आपको लैक्टेट की आवश्यकता होती है। एनवायरमेंटल स्टिमुलस दैट एंटर द बायोलॉजिकल क्लॉक, ये जर्मन शब्द है, उसको बोलते हैं जिटजैबर। ठीक है। विच सेल, ठीक है, विच सेल विल बी रिक्रूटेड टू द साइट ऑफ इंफेक्शन फर्स्ट। ध्यान दीजिएगा, दो ही तरह के लोग होते हैं, जो कि लड़ाके हैं। लड़ाके आपके मैक्रोफेज होते हैं, न्यूट्रोफिल होते हैं। उसमें भी न्यूट्रोफिल ब्लड वाली कहानी, और लड़ाके जो टिश्यू में रहते हैं उनको मैक्रोफेजेस कहते हैं। अगर आप टिकोइक एसिड और लाइपोटिकोइक एसिड के बारे में बात करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, दोनों शब्द आपके ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर होते हैं, और वहां पर ये सेल वॉल कंपोनेंट होते हैं जो कि बायोफिल्म वगैरह बनाने में और एसेल एडेशन करने में, ऐसा करने में काम आते हैं। ठीक है। अगर आप सही अरेंजमेंट करें एनिमल क्लासिफिकेशन में, तो सबसे पहले आता है किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। आंसर इज डी। ध्यान दीजिएगा इसको भी। और टेक्सोनोमी शब्द पहली बार एपी डी कॉन्डोली ने दिया था आपका। वो फिनोमेना जिसमें कि ग्लाइकोलिसिस और लैक्टेट का कन्वर्जन होता है वापस से पायरुवेट ग्लूकोज में, इसको बोलते हैं कोरी साइकिल। तो आपका ढेर सारा ये लैक्टेट और जो दूसरी चीजें होती है, वो वापस से रिकन्वर्ट हो जाता है कोरी साइकिल के द्वारा। पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स, जो कि पायरुवेट से एसिटाइल कोएंजाइम ए बनाता है, अगर आप ऑक्सिलो एसीटेट को एस्पार्टेट में कन्वर्ट करोगे तो इसको बोलते हो ट्रांस एमिनेशन, और इसको ऐसे करोगे तो इसको बोलेंगे डी एमिनेशन। तो हम जाएंगे ट्रांस एमिनेशन पे। ईसीजी में 3-4 मेजर कॉम्प्लेक्स होते हैं, उसमें आप इस वक्त जो बात कर रहे हो वो बात कर रहे हो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स की। पी वेव होता है एट्रियल डिपोलराइजेशन, क्यूआरएस होता है वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन, और टी वेव होता है वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन। तीनों को रट्टा मार के जाना है, एग्जाम्स में आते हैं ये। और ये ऐसे ही आता है, यहाँ पर आपसे क्यूआरएस पूछा है तो वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन के बारे में पूछा गया है। इनमें से इनकरेक्ट मैच बताना है। जो इनकरेक्ट मैच है वो है सटल एंड बॉवेरी ने एपिजेनेसिस नहीं दी थी, एपिजेनेसिस की थ्योरी मिस्टर वुल्फ ने दी थी। ध्यान दीजिएगा, रट्टा मार के जाना है इन सभी सभी साइंटिस्ट लोगों को, क्योंकि बड़े शानदार शानदार क्वेश्चन है। 46 क्वेश्चन अब तक मैंने स्पीडली करने का प्रयास किया है। मुझे पता है स्पीड तेज है, बट इस वक्त जरूरी है क्योंकि आपसे मुझे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कराना है। यहाँ पर मुझे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो मुझे लगता है आसान होते हैं, आसान प्रश्न जिनमें आप कंफ्यूज हो सकते हो, वो करने का प्रयास किया है, और ये आपके हो सकता है एग्जाम में काम आ जाए।
तो मिस्टर वुल्फ, बाकी जो आपके नाम दिए हुए, प्रीफॉर्मेशन थ्योरी, जर्मप्लाज्म थ्योरी, थ्योरी ऑफ पैनजेनेसिस, ये सारे नाम सही हुए हैं, रट्टा मार के जाने का है। डीएनए पॉल थर्ड का वो हिस्सा जो कि आपके नॉन कैटेलिटिक होता है, कोर एंजाइम के साथ एसोसिएट करता है डीएनए टेम्पलेट को, डीएनए टेम्पलेट को चिपकाने वाला। हमने कहा जी वो तो बीटा स्लाइडिंग क्लैंप होता है। कोजैक सीक्वेंसेस यूकेरियोट्स में पाए जाने वाली सीक्वेंसेस होती हैं आरएनए के अंदर, जो कि ट्रांसलेशन को सही ढंग से स्टार्ट करवाने में मदद करती है। आंसर इज सी। आई होप बड़ा मजा आ रहा हो आपका। बैक्टीरिया में स्ट्रैंडेड गार्डनो सीक्वेंसेस जो होती हैं वो किसके कॉम्प्लीमेंट्री होती है? 16S आरआरएनए के कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर नर्व इम्पल्स और एडजेसेंट न्यूरॉन्स के बीच में काम करता है? एसिटाइलकोलिन। बाकी तो लोग कुछ है ही नहीं। एंजाइम्स दैट रीअरेंज द एटम विद इन द मॉलिक्यूल इज कॉल्ड। रीअरेंजमेंट करता है, आइसोमराइजेशन कर रहा है भैया वो तो। कौन सा इनिबिशन में के वैल्यू इंक्रीज करती है, वीएमएक्स सेम रहता है? ये आपका हो गया कॉम्पिटिटिव इनिबिशन ग्राफ। अगर आपको ध्यान नहीं आता है तो ग्राफ को कुछ ऐसे याद कर लीजिए। ये आपका केम वैल्यू बढ़ गया है। दो ऑर्गेनिज्म फाइट कर रहे हैं सेम रिसोर्स के लिए, कर क्या रहे हैं? वो कॉम्पीट कर रहे हैं। आपका एज पिरामिड तीन तरह से होता है, एक तो ऐसा, एक ऐसा, और एक ऐसा। इसमें जो सबसे नीचे वाले लोग होते हैं बच्चे होते हैं, यहाँ पर जवान होते हैं और यहाँ पर बूढ़े होते हैं। तो बच्चे, जवान यानी कि रिप्रोडक्टिव, एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव आसान भाषा में कहेंगे। तो आपसे पूछा जा रहा है कहाँ पर बच्चे कम हो गए, तो आपने कहा जी अर्न शेप में। ये वाला आपका पिरामिड, ये बेल, ये अर्न। पिरामिड, बेल, अर्न। कौन सा इसमें बायोटिक कंपोनेंट नहीं है? ह्यूमस। लिंडमैन लॉ आपने अगर सुना है, लिंडमैन्स लॉ, तो उसमें 10% एनर्जी आगे जाती है और हास हो जाता है 90% का। लॉस्ट शब्द पूछा है मैंने कि कितने का लॉस हो जाता है हर ट्रॉपिक लेवल पे। तो नेक्स्ट इसमें लैंग्वेज का याद रखना है। ड्यूरिंग द ट्रांसफर लॉस पूछा है, ट्रांसफर कितनी होती है? 10%, लॉस कितना हो जाता है? 90%। फूड चेन का सिग्निफिकेंस क्या है भैया? सभी कुछ है उसमें, एनर्जी का फ्लो भी हो रहा है, न्यूट्रिएंट की रिसाइकलिंग भी हो रही है, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन भी होता है। फेमस एग्जांपल बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन का डीडीटी। ये अगर आपको बायो मैग्निफिकेशन शब्द याद है तो। इनमें से 58 क्वेश्चन में आपको बताना है कि कौन सी वाली जो प्लेसेंटा होती है उसमें फीटस, कौन सी वाली प्लेसेंटा में कोरियन ऑफ द फीटस कम इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द एंडोमेट्रियम ऑफ द यूटेराइन कैविटी। ये चार पांच तरह की जो प्लेसेंटा है इसको आपको रट्टा मार जाना है। और यहाँ पर ये एपिथेलियो कोरियल प्लेसेंटा है। एपिथेलियो कोरियल प्लेसेंटा आपके पाई जाती है घोड़ों में, सुअरों में, रुमिनेंट्स में। उसमें सभी जो प्रकार के जो 6 बैरियर्स होते हैं, अगर आपने कभी मेरे से पढ़ा था तो आपको ध्यान होगा, इधर तीन होते हैं, इधर तीन होते हैं, 1 2 3 4 5 6। ये एक ट्रिक बताई थी मैंने याद करने की, तो वो आप एक बार देख के जाइएगा। ये आपको याद रखना है कि एपिकोरियस में सारे बैरियर्स यू नो इंटेक्ट रहते हैं। बाकी ये तीन नामों को आप रिवाइज करके जाएंगे। वीडियो को स्लो करके पढ़ना है। इस वीडियो को प्लीज 1.5 पे मत दौड़ाना, मैं ऑलरेडी 1.5 पे बोल रहा हूँ। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन जो कि कंट्रीब्यूट करती है प्लेसेंटा ऑफ मैमल में, इट इज अ कॉरियन। ये जो लेंटोइन हो गई, ये तो कह दिया, ये तो कहती भाई मैं कूड़ा कचरा इकट्ठा करूंगी, ये कहती मैं तेरे को तेरी जान बचाऊंगी धक्कों से, मैं तेरे लिए खून बचाऊंगी। कोरियन कहती यार मैं मेजर काम करूंगी, खाना पीना नॉर्मल रखूंगी तेरा। इनकम्प्लीट जोनेरी प्लेसेंटा ये आपके जो कार्निवोर्स होते हैं उनके अंदर पाया जाता है। रैकून एक टिपिकल कार्निवोर है, कनाडा में पाया जाता है भाई, कनाडा में। और वे आपके रिश्तेदार पूछना रैकून क्या होता है, वो बर्फीले इलाके होते हैं उनको डर लगता है। बिल्ली जैसी एक चीज होती है। और ये जो क्लासिफिकेशन है प्लेसेंटा का और कोरियन वगैरह के जो फंक्शन है, प्लीज आज रिवाइज करके जाएंगे आप लोग, ये सारा का सारा। इनमें से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है? इट इज द नाइट्रोजन डाइऑक्साइड नहीं है। ये है, ये है, ये है। इसके अलावा एक और चीज याद रखना, वाटर वेपर्स ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं, ग्रीन हाउस गैस की कैटेगरी में आ जाता है। बर्गमैन का law कहता है कि बन जाओ। एलेक्स का नियम कहता है कि भाई तुम्हारे हाथ पांव घुटने पे कर लेना ठंडी जगहों पर। रेंच का नियम कहता है कि बर्ड्स के जो फिन फिन होंगे, बर्ड के जो पंख होंगे उनके बारे में। और ये आपका मछलियां गर्म पानी में और ठंडे पानी में उनकी वर्टिब्रल कॉलम, और जो रीढ़ की हड्डी होती है वर्टिब्रल कॉलम, उसमें वर्टिब्री कितनी होंगी। तो ये वर्टिब्री के बारे में, बर्ड्स की
पंखों के बारे में, ये अपेंडेजेस के बारे में और ये बॉडी की साइज के बारे में। बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को का एक कंसेप्ट है, ध्यान दीजिएगा। सब लिपिड जो एक्सक्लूसिवली आउटर लीफलेट में ही पाया जाता है, फॉस्फेटिडिल सेराइन मेनली, इसको आप ये याद रखेंगे, पीएस एंड पीई, फॉस्फेटिडिल सेराइन, फॉस्फेटिडिल एथेनोलामिन, फॉस्फेटिडिल कोलिन, स्फिंगोमाइलिन, ये मेनली ऐसे पाया जाता है। लेकिन हमने कहा एक्सक्लूसिवली बाहर पाया जाता है, इट इज द ग्लाइकोलिपिड्स, ये सिर्फ बाहर पाए जा सकते हैं, क्योंकि जो एक्कोसाइलेशन की घटना होती है वो ईआर और गोल्जी की ल्यूमन में होती है। स्कूल मैंने आपको सिखाया हुआ है, ल्यूमन ऑफ ईआर इज इक्विवेलेंट टू एक्सटीरियर ऑफ सेल। भारत को कितने बायोजियोग्राफिक जोन्स में बांटा गया है? इट इज द 10 आइलैंड बायोजियोग्राफी का जो मैकार्थर विल्सन की थ्योरी है, वो किस बारे में है? इमाइग्रेशन के बारे में, इसके बारे में, इसके बारे में? आंसर है सी, दोनों के बारे में। मेगा डाइवर्सिटी सेंटर्स की जो अवधारणा थी मिस्टर मायर ने दी थी, उन्होंने कहा था कि वे कुछ एरिया ऐसे होते हैं जो एक्सक्लूसिव होते हैं, वहां हाई लेवल का एंडेमिज्म वगैरह पाया जाता है। मेंढक के ब्लास्टुला में न्यूक्लियर सेंटर को इंड्यूस करने वाली सेल्स पाई कहाँ जाती हैं? तो डोर्सल मोस्ट वेजिटल सेल, डोर्सल एरिया में पाई जाती हैं। बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन था, ये भी इसका याद रख के जाना है आपको। अगर मेटामॉर्फोसिस के बारे में बात करनी है कीटो में, तो एक तो कहता है मैं होने नहीं दूंगा, एक कहता है नहीं नहीं नहीं, मैं तो करवाऊंगा। तो हमने कहा ठीक है भाई, दोनों का नाम ले देते हैं, आंसर ये वाला हो गया। चूजे में जो चिक एम्ब्रियो होता है, उसमें ये फ्लेक्शन एंड टॉर्जन कौन से घटना कहाँ से शुरू होता है? 43rd आवर्स, ठीक है। वैसे तो पूरी रेंज है कि 43 से 48 घंटे में ये पूरी की पूरी घटना घटित हो जाती है, सब कुछ कंप्लीट हो जाता है। सबसे ज्यादा अच्छा लेवल का रीजनरेशन पाया जाता है सेलेमेंडर्स, एक्सोलोटल लार्वा, इन सब में। और वो सारे क्या होते हैं? यूरोडेल्स। रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी में, डीएनए टेक्नोलॉजी में, आपको डीएनए के फ्रेगमेंट्स अगर सेपरेट करने हैं तो किससे करोगे? इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे। अ, अगर आपको एक होस्ट सेल में रिकॉम्बिनेंट डीएनए को इंट्रोड्यूस करवाना है तो आपको ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ेगा। मिनी सैटेलाइट्स की जो साइज होती है वो ये होती है, माइक्रो ये हो जाता है, और सैटेलाइट आपके बड़ी चीज हो जाती है। आंसर इज बी। उसके अलावा जो लॉन्ग होती है वो ध्यान रखना है, फ्लावर बर्ड होती है। भारत में हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ एंडेमिज्म कहाँ पाया जाता है? अप्रत्यक्ष रूप से पूछ रहा हूँ भैया, बायोडाइवर्सिटी सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती है? वेस्टर्न घाट्स, ध्यान दीजिएगा। रेनिकुलेसी में अगर आप जाओगे तो सबसे अच्छा आइडेंटिफाई करने का क्या होता है? रेनिकुलेसी का सारा में न्यूमरस पॉलीएंड्रस शब्द होता है, और पॉलीएंड्रस इस जगह पर आता है, ध्यान दीजिएगा। फैमिलीज में ये जो छोटी छोटी सी बातें हैं वो आपको ध्यान रख के जानी है। कौन सी चीज फिश के बारे में गलत बात है? गलत बात में आपको जाना है कि फ्लोरेसेंस में कॉन्फोकल माइक्रोस्कोपी यूज होती है, सही बात है, गलत बात ढूंढनी है। लेबल्ड सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड इज यूज्ड, और फ्लोरेसेंस इन सिटू हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। एंटीबॉडी यूज हो सकती है, मतलब फ्लोरेसेंट लेवल यहाँ पर नॉट लिखा हुआ है, आई विल बी गोइंग विद दिस आंसर, ठीक है। मैं सी आंसर पर जाना चाहूंगा। आरएपीडी और आरएफएलपी के बारे में ध्यान रखना है कि जो आरएपीडी होता है वो पीसीआर बेस्ड होता है, तेज रफ्तार पे होता है। आरएफएलपी ज्यादा रिलायबल होता है आरएपीडी की तुलना में। ये बात भी सही है, क्योंकि उसमें कोडोमिनेंट मार्कर्स की तरह इस्तेमाल किया जाता है। स्टिल स्पेसिफिक प्राइमर्स आर रिक्वायर्ड आरएपीडी, अरे यार यही कर लोगे तो फिर आइडेंटिफिकेशन कैसे करोगे? जनरल मार्कर्स यूज, जनरल प्राइमर्स इस्तेमाल किया जा सकता है, रेडिएक्टिविटी का इस्तेमाल नहीं होता है ना, ध्यान दीजिएगा। अगर आप टेम्परेचर साइकिल्स देखोगे तो पीसीआर कुछ इस तरीके से काम करता है, 95 और इधर 60 और इधर 72। विल बी गोइंग फॉर दिस। ये तीन स्टेप्स होती है, डीनेचुरेशन, प्राइमर अनिलिंग एंड एक्सटेंशन। न्यूक्लियोसोम में क्या चीज है? डीएनए शामिल है, हाँ जी हाँ, लेकिन 30 नैनोमीटर फाइबर नहीं, नहीं यार। सबसे अच्छा तरीका होगा ये वाला, सेंट्रोमियर और जो टीलोमियर्स होते हैं वो कुछ कोड नहीं करते, वो आपकी रक्षा करने के लिए। तो हेट्रोक्रोमेटिक कॉन्स्टिट्यूटिव हेट्रोक्रोमेटिक है। क्रेब साइकिल में एक सिंगल टर्न में एक एफएडीएस2 बनता है, 3 एनएडीएस2 बनते हैं, और एक जीटीपी बनता है जिसको आप एटीपी कह सकते हो। आंसर जाएगा ये वाला। साइटोक्रोम की जो अगर पूरी कहानी को देखा जाए तो साइटोक्रोम BC1AA3 इस तरीके से काम करता है। साइटोक्रोम कुछ ये वाला है।
नाइट्रोजन का अगर पूरा देखा जाए तो जो नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है उसके रिएक्शंस को अगर आप पूरा का पूरा देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली ये वाली रिएक्शन होती है। और इसमें आपको जो चीज याद रखनी है वो ये कि नाइट्रोजन जो होता है उसका इस्तेमाल कर रही है और 8 कर रही है एक अमोनिया बनाने के लिए। और इस पूरी प्रक्रिया के अंदर इसका इस्तेमाल होता है। अमोनिया बनने के बाद आप इसमें हाइड्रोजन के बारे में बात करोगे कि एक हाइड्रोजन भी बन गई है। ठीक है। ये आपकी पूरी की पूरी कहानी होती है नाइट्रोजन फिक्सेशन के संबंध में। नॉलन रस्का ने आपके इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डिस्कवर किया था और यहाँ पर कुछ वैज्ञानिकों के नाम लिखे हुए हैं क्रोमेटोग्राफी के लिए। आपको ये नाम याद रखना है। ए के साथ 2 जा रहा है और यहीं से अब मेरा आंसर बन जाता है। बी के साथ मेरा टिसेलियस जा रहा है तो ये और भी अच्छा हो गया। मैं श्योर हो गया कि हाँ भाई ये आंसर ही होगा। ठीक है। एलाइजा की खोज आपके एंगवाल और पर्लमैन ने की थी, लेकिन एक कंट्रोवर्शियल मामला है। एंगवाल और पर्लमैन स्वीडन के थे उसी वक्त पर। ये एंटोनी वॉन वीमैन और शुट्स नीदरलैंड वालों ने भी की थी 1971 में एलाइजा की डिस्कवरी। तो कई बार इसमें कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन हो जाता है ये। राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर उपस्थित है? तो ये आपका कटक में है, ध्यान दीजिएगा। शिमला में आलू का है, आलू रिसर्च इंस्टीट्यूट, पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये आपका चावल का यहाँ पर है। साइटोक्रोम का सी रिलीज, जो सी रिलीज आपके इंट्रिंसिक पाथवे का, तो साइटोक्रोम सी कहाँ पर होता है भैया? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के आउटर में यहाँ पर साइटोक्रोम सी होता है बीच में। ये रिलीज हो जाए तो ये अपोप्टोसिस को चालू करवाने में मदद करता है क्योंकि वो अपोप्टोसोम बनाता है। सबसे बड़ी फैमिली वेस्कुलर प्लांट्स की, ध्यान दीजिएगा, ये आपकी कॉम्पोजिटी है। उसके अलावा कौन सी लिलियस का उस मेंबर नहीं है? तो जिया में लिलियस ही नहीं है, आंसर सीधे इस पे जाऊंगा मैं, बाकी दिमाग ही लगाऊंगा इस जगह पर। एंजाइम डेरिवेशन caused by substance structurally resembling the substrate molecule, उसके जैसा कौन होता है कंपटीशन करने वाला? अनसेचुरेटेड फैटी एसिड कौन सा है? पामेटेलिक एसिड। ईक जहां आता है वो हो जाता है। पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज एक्टिविटी किसमें होती है? 23S आरआरएनए में। कौन सा आरएनए मॉलिक्यूल इंट्रॉन के रिमूवल के लिए जरूरी है? एसएनआरएनए। उसके अलावा अगर आपके सिस्टम में स्पोरोफाइट डायरेक्टली गेमिटोफाइट बना, स्पोरोफाइट का निर्माण डायरेक्टली गेमिटोफाइट से बन जाए बिना सेक्स ऑर्गन और गैमीट बने, तो आप कहोगे भैया तो एपोगेमी हो रही है। कुछ आपके बीच का तो मामला ही नहीं हुआ, सीधे की सीधे ही बिना फर्टिलाइजेशन की चीजें बननी शुरू हो गई। तो कौन सी वाली प्रोटोस्टील में सेंट्रल कोर ऑफ जाइलम इज स्मूथ एंड सराउंडेड बाय द यूनिफॉर्म लेयर ऑफ फ्लोएम? इट इज द हैप्लोस्टील। और ये डिस्क्रिप्शन प्लीज एक बार पढ़ के जाइएगा, काम आएगा आपके डिस्क्रिप्शन। ये पूरा का पूरा कौन सी वाली स्टील में क्या क्या होता है। जो हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हैं वो भी मेरे ख्याल से थोड़ा सा एटलीस्ट एग्जाम्पल तो देख ही सकते हैं। वेनामिन टिश्यू जो होता है, आपको याद दिला दूं, हाइग्रोस्कोपिक रूट्स में होता है, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है। बुल्ली फॉर्म सेल्स मोनोकोट्स में पाई जाती है, विशेष रूप से पोएसी फैमिली में। फेलोजेंस, ये फेमस क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। फेलोजम, फेलोडर्म और फेलम, ये आपको तीनों चारों तरह की चीजें याद रखनी है। इसमें कॉर्क टुवर्ड्स आउटसाइड और सेकेंडरी कॉर्टेक्स टुवर्ड इनर साइड, इस थ्योरी को आप एक बार रीड करके जाइएगा। ये रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने वीडियो बनाया, बहुत तेज रफ्तार से 150 क्वेश्चन आप 45 मिनट में पूरे कर रहे हो, तो इसको थोड़ा सा धीमे धीमे पढ़ेंगे। जीरो फाइट्स में सनकेन स्टोमेटा होते हैं। उसके अलावा एंजियोस्पर्म में जो मेल जर्म यूनिट बनती है उसमें आपका वेजिटेटिव न्यूक्लियस जो कि पीछे रह जाता है, दो आपके जनरेटिव न्यूक्लियस जो कि आगे की तरफ चलते हैं, जिनको आप स्पर्म सेल्स कहते हो। बाइसिनोसिस, ये आपके कार्ल मोबियस ने दी थी, बहुत एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, प्लीज ध्यान रखिएगा इसका। जो सन से एनर्जी प्रोड्यूसर और देन कंज्यूमर्स पे जाती है उसका क्या मामला है? हमने कहा जी वो एक यूनिडायरेक्शनल फिनोमेना है, एक ही डायरेक्शन में जाती है। ऐसा नहीं होता कि कल को अनाज मेरे से कहे मैं तो खा लूं, ऐसा नहीं होने वाला है, क्या नहीं हो सकता। आपको बायोस्फीयर के अंदर केस में जो सीजन कई कई पर वो एब्रप्ट चेंजेस शो करते हैं, उन जगहों को बोलते हैं इकोटोन्स। ग्रेडियंट कोई शब्द नहीं होता उस सेंस में। ठीक है। ये परिभाषा है मैंने यहाँ पर दी, तो आप पढ़ लीजिएगा। टेरिडोप्सिडा के केस में अगर आपसे ये पूछा जाए कि कौन सी बात सच नहीं है, नहीं पूछा गया है इस प्रश्न में,
तो इसमें आएगा कि जो लीफ गैप्स की जो लीव्स होती हैं वो प्रोमिनेंट होती हैं, हाँ जी बिल्कुल होती हैं, होते हैं इन द वेस्कुलर टिश्यू एब्सेंट, प्रेजेंट होते हैं भैया, आंसर इज बी। इसके केस में तो लीफ गैप्स इनमें अनुपस्थित नहीं होते, उपस्थित होते हैं। आपको ये दो स्टेटमेंट देखना है जो कि आपको दिया गया है स्पिनोप्सिडा के बारे में, थोड़ा सा क्लासिफिकेशन, प्लांट का जो क्लासिफिकेशन है उसको आपको देख के जाना है। उसमें आपको बताना है कि भी ये दोनों स्टेटमेंट सही है कि जो प्लांट्स हैं उनमें जॉइंटेड स्टेम होता है और स्पोरेंजिया जो होते हैं वो स्पेशलाइज्ड स्टॉक पैदा होते हैं, जिनको बोलते हैं स्पोरेंजियोस्पोर। मोनोजाइलिक वुड बहुत काम की होती है, इसीलिए चीड़ के जो पेड़ होते हैं काटे जाते हैं भैया, कमर्शियली यूजफुल होते हैं बहुत ज्यादा। यहाँ पर यूजलेस लिखा हुआ है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। कौन सी सब यूनिट आरएनए पॉलीमरेज की टाटा बॉक्स को रिकॉग्नाइज करती है? सिग्मा रिकॉग्निशन या इनिशिएशन यूनिट भी इसके लिए बोल देते हैं। अल्फा जो होती है असेंबली के लिए होती है, बीटा जो होती है आपकी बॉन्ड बनाने के लिए होती है, ओमेगा के बारे में बहुत कुछ पता नहीं होता, कहा जाता है वो एक्टिविटी को इंक्रीज करती है। प्रोकैरियोट्स में एमआरएनए का 5 प्राइम का छोर जिस पर शेंडल में सीक्वेंस होती है, और वो किसके 3 प्राइम एंड से पेयर करता है? 16s आरआरएनए, जो कि स्मॉलर सबयूनिट के अंदर प्रेजेंट होता है। जिम्नोस्पर्म साइकोस रिफेड्रा दोनों है, आंसर इज डी। कौन सा डिस्क्राइब नहीं करता physical space? Which of the following term describe not only the physical space but also functional role in the community? The ecological niche. निश की डेफिनेशन यही होती है। अगर आपको एक्टिव कंजर्वेशन करना है एंडेंजर्ड स्पीसीज का तो वो होता है क्रायो प्रिजर्वेशन, बाकी सारे एनजीटू हैं। विच जोन ऑफ द बायोस्फीयर रिजर्व ह्यूमन एक्टिविटी इज नॉट परमिटेड? सबसे अंदर का होता है कोर, फिर होता है इट इज द कोर, बफर और ये आपका मैनिपुलेशन। ठीक है, कोर में कुछ भी अलाउ नहीं होता, ट्रांजिशन इन दोनों के बीच में कह दिया जाता है। नॉट ट्रू अबाउट द ट्रांसपायरेशन, कौन सी बात सच नहीं है? भैया रूट प्रेशर थोड़ा बहुत तो ऑपरेट करता ही है, बाकी सब सही है, ये सही है, ये सही है, ये सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन फैसिलिटेड ट्रांसलोकेशन ऑफ सुक्रोज इन लीफ बोरान? कंपनसेशन पॉइंट C4 का भैया 0 से 10 होता है, इसीलिए वो न्यूनतम पर काम कर सकते हैं। इस फेमस चीज का ध्यान रखेंगे। आपको पूछा गया है कि भाई ये सही जोड़े का मिलान करना है, जो क्ले होती है सबसे छोटी होती है, आंसर 1 को आप बी से जोड़ लो। तो 1 को अगर आपने बी से जोड़ा तो सीधे ही आंसर आ गया। ठीक है, सीड फंड्स बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप? इट इज द पेरिडोस्पर्मेल्स, ये एक फेमस क्वेश्चन हो गया। Movement of leaves in the bud is called phyllotaxy. पेट्रोलियम सॉल्ट, ये आपका प्लांट टिश्यू कल्चर का क्वेश्चन होगा जिसमें वायबल रेड कलर होगा। अनफर्टिलाइज एग, आई रिपीट अनफर्टिलाइज एग अगर एम्ब्रियो बना है तो उसको पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं, प्राइवेट से होती है। उसके अलावा आपका डेवलप प्रेशर फ्रीक्वेंटली प्रोड्यूस लिक्विड ड्रॉपलेट्स ऑन द एज ऑफ द ईयर, इसको आप गटेशन बोलते हैं, बिंदु श्रवण जिसको कहा जाता है। टेक्निक जो कि सॉइल का इस्तेमाल नहीं करती, पानी में सीधा होता है, आजकल की बहुत फेमस टेक्निक है, हाइड्रोपोनिक्स इज द टेक्निक। आपको पीईपी से अगर फास्फो सॉरी 3 पीजी या 2 पीजीए से अगर आपको पीईपी बनाना है तो आपको इनोलेज इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर आपने मौसी के साथ ससुर याद रख रखे हैं, MOCIEF, इसका नाम आप ऑक्सिल एसिटेट, इसमें एक सॉरी ऑक्सो ग्लूटेरेट इसको आप बोलो, कीटो ग्लूटेरेट को, अल्फा कीटो ग्लूटेरेट को आप ऑक्सो ग्लूटेरेट बोल सकते हो। तो अगर ये अपन यहाँ से शुरू करें कि आइसोसिट्रेट अल्फा कीटो ग्लूटेरेट, आपका सक्सिनाइल कोएंजाइम है, सक्सिनेट एंड फ्यूमेरेट, ये इसके साथ मैच कर रहा है। टर्शरी कंज्यूमर आपका हॉक्स होते हैं। एनवायरमेंट वर्ड आपके भारतीय संविधान में 1986 में आया था ये वाला, उसके सेक्शन 2A में ये सब पिटोजेनेसिस आपका ह्यूमिफिकेशन की पूरी प्रक्रिया को बोलते हैं। ठीक है, पिटोजेनेसिस पूरा ह्यूमिफिकेशन का प्रोसेस। प्राइमर्स लेगिंग स्टेट पे कहाँ बनते हैं? हर ओकाजा की फ्रेगमेंट की शुरुआत में लेगिंग के बारे में पूछा गया है। -10 कंसेसिव सीक्वेंस को क्या कहा जाता है? प्रिग्नोबॉक्स, ये आपके -10 पूरा का पूरा प्रमोटर अगर देखा जाए
तो इट इज -10 एंड देन -35। मैं फिर बता दूं, आप रिवीजन की इस वीडियो का इस्तेमाल कर रहे हो, 10 यार ऐसा ये है तो यस वेक्टर में ही होना चाहिए। कौन सा प्लांट ट्रांसफॉर्मेशन की टेक्निक नहीं है, सोमेटिक हाइब्रिडेशन से ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता। ये जो फार्मूला लिखा हुआ है ये सोलनेसी के लिए लिखा हुआ है, ध्यान से देखते जाइएगा। ट्रांसफॉर्मेशन ग्रिफिथ ने डिस्कवर किया था। जिंडर एंड लेडरबर्ग का आपका शायद ट्रांसडक्शन है, लीडरबर्ग एंड टाटम कंजुगेशन हो गया, वॉटसन क्रिक डीएनए हो गया, रेड रस्ट एलगी से होने वाली चीजें सिफेलुरस वायरिसेंस, वाइल्ड लाइफ एक्ट था 1972 वाला, वो एस्टेब्लिश करवाता था पार्क को, सेंचुरीज को। ठीक है, बाकी सब बिना साफ साफ ही दिख रहा है गड़बड़ है। आपका जो प्रूनस या पीच होता है वो क्या होता है, इट इज ड्रुप। जो बन जाता है वो बनता है आपके एसडीएस पे, सोडियम डोडेसिल्फाइड पॉलीक्रेलेमाइड इलेक्ट्रोफोरेसिस। साइफोनोस्टील जो यहाँ पर है इट इज अ डिक्टिव स्टील। मैं चाहूंगा आप ये वाली जो टेबल है इसको आप बहुत अच्छे से एक बार ढंग से पढ़ के जाइएगा। एग्जाम्पल्स इसके अंदर मैंने दे रखे हैं, यहाँ से यहाँ तक थोड़ा सा अंग्रेजी का पर कोई प्रॉब्लम नहीं, टाइम नहीं था इसको ट्रांसलेट करने का पूरी तरह से। इसको आप एक बार पढ़ के जाएंगे, ठीक है। जो आपका बाइस्पोरिक 8 न्यूक्लियर, इसमें आपको तीनों चारों आप याद रख जाना, मोनोस्पोरिक, बाइस्पोरिक, टेट्रास्पोरिक। उसमें आपका एलियम इज द एग्जाम्पल। सिप्सिला फ्रूट आपके एस्ट्रेसी फैमिली यानी कि सनफ्लावर फैमिली का होता है। कौन सी टेक्निक जो होती है डिफरेंशिएट करती है जीनोम्स को हाइब्रिड के केस में, गिश, जीनोमिक इन सिटू हाइब्रिडाइजेशन। आपको एक वेक्टर को परिभाषित करना है तो क्या क्या उसमें होना चाहिए, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना चाहिए, कोई रेस्ट्रिक्शन साइट बेसिकली इस जगह होना चाहिए, एमसीएस मल्टीपल क्लोनिंग साइट, और होस्ट का कोई ना कोई ऐसा मार्कर होना चाहिए जो उसको जिंदा रखवाए। आंसर इज दिस। रिफॉर्माइसिन आरएनए पॉलीमरेज का इनहिबिटर है, कौन सी सीक्वेंस सर्व एज राइबोसोम बाइंडिंग साइट, इट इज अ शाइन डेलगार्नो सीक्वेंस, राइबोसोम से चिपक जाती है भैया। अमीनो एसिड्स जो कि आपके टीआरएनए के सही जगह पर जाकर बाइंड करते हो। इसमें बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन आपको डायग्राम का, अगर आप टीआरएनए की स्ट्रक्चर को देखोगे तो ये मामला हो जाता है कुछ इस तरीके का। इसमें आप कहते हो 5 प्राइम 3 प्राइम, और इस जगह पर आप लेके आ जाते हो भैया हमारा अमीनो एसिड इस सी ए ए, या बेसिकली एडेनिन यहाँ होती है, सी ए ए पर आकर जुड़ेगा इस जगह पर। इस जगह पे क्या कहते हो कि एक आपका टी साई सी आर्म, इधर हो गया आपका एक बी एच यू आर्म, इधर हो गया एंटीकोडोन आर्म। तो आंसर इज 3 प्राइम एंड। इलोंगेशन का जो प्रोसेस होता है उसमें आपका पेप्टाइड बॉन्ड बनने की प्रक्रिया कौन कहता है, अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज। ये एक्टिविटी किसमें होती है, 23S rRNA में, प्रोकैरियोट्स के संबंध में। ई कोलाई का जो लेकोपेरन होता है वो आपका एक इंड्यूसिबल ओपेरन होता है। वैसे तो ये आगे के शब्द पता नहीं क्यों लिखे गए हैं इस क्वेश्चन में, नॉट पेयर्ड करेक्टली आपको यहाँ पर, तो एस्ट्रेज कोई लाइपेज नहीं होता, ठीक है। अमाइडेज या पेप्सिन कह सकते हो, कार्बोहाइड्रेजेस आपके सेल्यूलोज होते हैं, प्रोटीओलाइटिक एंजाइम पेप्टाइडेजेस हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद करेक्टली कौन सा है, पॉलीसेकेराइड, माल्टोज आपका डाइसेकेराइड होता है, तो ये आपका गलत है, ये वाली चीज गलत हो गई। मोनोसेकेराइड ग्लिसरॉल सही बात है, ऑलिगोसेकेराइड ग्लाइकोजन नहीं होता, ये तो पॉलीसेकेराइड होता है, और आपका इनक्विन भी पॉलीसेकेराइड होता है। आंसर इज सेकंड। ट्रांसलोकेशन के संबंध में सच नहीं है, तो ये फ्लोएम का जो ट्रांसलोकेट स्टेप इन द फ्लोएम ट्रांसलोकेट एक्सक्लूसिवली इन अपवर्ड डायरेक्शन भैया डाउनवर्ड होता है, सच नहीं है पूछा था। तो दीज 155 क्वेश्चंस जो होते हैं एग्जाम्स के पहले आपको एक बार देख के जाने हैं। मैंने सीधे सीधे क्वेश्चंस आपको दिखा दिए, उत्तर भी मैंने लगा दिए, आप इतना सा देख लेना, और इनके आजू बाजू वाले क्वेश्चन जरूर देख लेना। हर क्वेश्चन पेपर कठिन नहीं होता, ध्यान दीजिएगा।